नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। प्लस का जल संसाधन वाले पार्ट को शेखावटी पीडीएफ से डिस्कस करने वाले हैं। परीक्षा में आपसे निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न है, यदि आप राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में निवास करते हैं तो वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार करेंगे, यानी कि पानी को किस प्रकार बचाएंगे। तो राजस्थान में वर्षा जल को संग्रहण करने की पद्धतियाँ अलग अलग है, जैसे खड़ीन और जोहड़। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, जिससे भूमि की सिंचाई की जा सके। ठीक है, और संरक्षित जल को कृषि के काम में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में खाड़ीन तथा अन्य जोहड़ इसके उदाहरण हैं। तो खाड़ीन जो है वो विशेष रूप से राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक पानी को बचाने का पारंपरिक तरीका है। टांका अथवा भूमिगत टैंक राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते हैं। उसका आकार जो है बड़े कमरे के समान होता है। इसका आकार लगभग 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा तथा 2044 मीटर चौड़ा होता है। टांका ये थोड़ा पॉइंट में होगा, है ना, इतना तो हो नहीं सकता, 2044 मीटर। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर आंगन में बनाया जाता था। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का जल इन नलों में होकर भूमिगत टांके तक पहुँचता है, जहाँ इसे इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो है पानी की बचत की जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के होने वाले लाभ और हानियों पर विचार करना अपने को। तो बहुउद्देशीय परियोजना से तात्पर्य होता है कि भाई बांध वगैरह है ना, उनसे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो अपने को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन बांधों के जल संग्रहण क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण कर वन्य भूमि का विस्तार किया जाता है, जिससे परितंत्र के संरक्षण में सहायता मिलती है। बांधों के पीछे बने जलाशयों में मछलियों के बीज तैयार किए जाते हैं। तो ये सारे फायदे हैं। इन परियोजनाओं से पेयजल तथा कृषि हेतु सिंचाई की सुविधा मिलती है तथा जल विद्युत पैदा होती है, जिसमें घरेलू और औद्योगिक विद्युत की आपूर्ति होती है। अब हानि इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि बांधों से जो है नदियों में बाढ़ नहीं आती है, और जो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप मन से भी लिख सकते हैं। हानियाँ क्या है, जलीय प्राणियों के आवास में समस्या आती है। बाहर के मैदानों में जलाशय बनाने पर वनस्पति नष्ट हो जाती है। बांधों के कारण स्थायी समुदाय को बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, यानी कि जो वहाँ लोग रहते होते हैं उनका गाँव डूब जाता है, तो उनको कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है तथा उनकी भूमि तथा आजीविका के साधन छिन जाते हैं। मान लो कोई खेती करता होगा तो खेती डूब गई उसकी, तो अब उसको कोई ना कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। ठीक है, सिंचाई सुविधाओं से गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो रहे हैं। बांधों के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है भाई, तथा जल जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। जलाशयों में तलछट कम हो जाती है और स्वयं बाढ़ों का कारण बन जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजना के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध नहीं आएगा, बांध किस प्रकार मदद करते हैं। तो किस प्रकार मदद करते हैं देख लेते हैं हम। तो बांध द्वारा वही जल संरक्षण प्रबंधन में 5 एवं बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, 5 नहीं, बांध आएगा यहाँ पर। काफ़ी टाइपिंग एरर है इस पीडीएफ में। बांधों से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। बांध विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी उपयोगी है। तो ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट आप बहुउद्देशीय परियोजना वाले जो प्रश्न था उसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस प्रकार देश को आत्मनिर्भर बनाने एवं लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक है, अपने शब्दों में लिखना है। तो लगभग वही उत्तर है। इनसे खेती को निर्बाध गति से जल की पूर्ति होती है, जिससे समय समय पर फसलों की सिंचाई होने कृषि उत्पादन बढ़ता है। और इन परियोजनाओं से कृषि को ऊर्जा मिलने से कृषि में मशीनीकरण संभव हो पाया, यानी कि खेती करने में भी लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लग गए हैं ताकि फास्ट खेती होती है। ठीक है, इन योजनाओं से उद्योगों को ऊर्जा मिलती है और देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। अब लोगों का जीवन स्तर सुधारने में बांध किस प्रकार से सहायक है। तो कृषि उत्पादन बढ़ने से लोगों की आय में वृद्धि हुई, किसानों की आय में वृद्धि हो गई है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से श्रमिकों को रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा उनकी इनकम में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, बहुउद्देशीय परियोजनाओं तथा बड़े बांधों ने नए सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया है, स्पष्ट कीजिए। अब सामाजिक आंदोलन कैसे हो गए भाई, परियोजनाओं से। बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों ने अनेक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया है। उन आंदोलनों में मुख्य है नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। इन परियोजनाओं के विरोध तथा इनके विरुद्ध आंदोलन के अनेक कारण हैं। इनका विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। भाई जो जहाँ बांध, आज अपना ही गांव है, अगर अपने गांव में कल पता चल जाए कि अपने को बांध बनने वाला है, अब हमें अपना मकान छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा, और सरकार उतना पैसा देती नहीं है मुआवजे का जितना लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, तो क्या होगा, हम उसका विरोध करेंगे। तो यानी कि ऐसे विरोध के स्वर खड़े हो जाते हैं। फिर इन परियोजनाओं के कारण आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। लगाव होता ही है, आज हमें अपने घर से लगाव है। ठीक है, जबकि इन स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जब ये लोग तो यहाँ से चले जाएंगे तो इनको तो इनका फायदा नहीं मिलेगा। तो फायदा किसको मिलेगा, जिनका क्षेत्र डूब में नहीं आया, उस वही करेंगे इसका उपयोग तो पानी का। ठीक है, तो जिनकी तो खेती डूब गई उसको तो उसका फायदा मिलेगा ही नहीं। तो जिन्होंने त्याग किया है उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जमींदार, बड़े बड़े किसानों, उद्योगपतियों, नगरीय केंद्रों को उनका अधिक लाभ मिलता है। अतः पर्यावरणीय मुद्दों तथा बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से पुनर्वास सुविधाएं दिलवाने हेतु इस प्रकार के नए सामाजिक आंदोलन जन्म लेते हैं। तो एक तरीके से आंदोलन का भी रूप ले लेता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं कई बार। प्रश्न नंबर 6, किसी क्षेत्र में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी वहाँ पानी की कमी किस प्रकार संभव है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की अत्यधिक मांग, अति शोषण तथा जल की खराब गुणवत्ता निम्न कारण उत्तरदायी है।
पहला पॉइंट है अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग जल दुर्लभता का कारण है। जनसंख्या ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है, पूर्ति हो नहीं पा रही, इसलिए ये भी एक कारण है। समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, ठीक है, अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है। अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग तथा अधिक अनाज उगाने के लिए जन संसाधनों का अति शोषण किया जाता है। तो जो छोटे छोटे जलाशय हैं उनका अत्यधिक मात्रा में शोषण किया जाता है, इसलिए वो सूख जाते हैं, फिर वापस वो हो नहीं पाते इसे झाड़, ठीक है। शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा शहरी जीवन शैली के कारण भी प्रचुर मात्रा वाले क्षेत्रों में जल दुर्लभता दिखाई देती है। जल की खराब गुणवत्ता जल दुर्लभता का कारण, यानी कि पानी है लेकिन खराब है, पीने योग्य नहीं है। उदाहरण मेघालय की राजधानी शिलांग से, जो कि विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान माशिन नाम से मात्र कितना दूर है, 55 किलोमीटर दूर है, परंतु फिर भी वहाँ की पानी की क्या है, कमी है। उसका कारण क्या है भाई, उसका कारण है अधिक जनसंख्या तथा शहरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो पानी के जल को शुष्क मौसम में उपयोग करने के लिए भंडारित करके रखना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, यानी कि बारिश के जल को इकट्ठा करना और जब पानी की कमी आएगी तब उसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसके क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से पानी कमी इसलिए किया जा रहा है। पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत एकत्रित जल से शुष्क मौसम में जल की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। वर्षा जल संग्रहण से नदियों में आई बाढ़ पर नियंत्रण होता है। संग्रहित पानी जमीन में रिस कर जाता है, जिससे भूमि जल स्तर का ऊंचा उठता है, यानी कि अंडरग्राउंड जो वाटर है, भूमिगत जल है, उसका वाटर लेवल ऊपर उठेगा। वर्षा जल संग्रहण के सिंचाई के साथ साथ पीने, घरेलू उपयोग आदि कार्यों के लिए भी जल उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। तो कई सारे फायदे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, स्पष्ट कीजिए। पानी बचाने की जरूरत क्यों है, ठीक है। भारत में जल संसाधनों के अति शोषण एवं कुप्रबंधन से जल संसाधनों का ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जिससे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः उसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो जाती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। नेक्स्ट है अतः स्वयं को खाद्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखने तथा अपने प्राकृतिक पारितंत्र को निम्नीकृत होने से बचाने के लिए समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। इसके अतिरिक्त अयोभीकरण और नगरीकरण के कारण भी जो है घरेलू औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों आदि के कारण जल गुणवत्ता खराब हो रही है और पर्याप्त जल संसाधनों के होते हुए भी इन क्षेत्रों को जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। अतः आवश्यकता है कि भारत में जल का उचित संरक्षण प्रबंधन किया जाए। तो कुल मिलाकर के लैंग्वेज लगभग सभी में एक ही है। आप पूरे पाठ को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद में जो भी प्रश्न आता है उसको अपने 100 विवेक से मन से लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पानी को बचाना के लिए लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।